एसी चेयरमैन रेलवे बोर्ड हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न हैं। मोदी काल में दो बार इस पद को सुशोभित किया है इन्होंने और पार्टी के संगठन स्तर पर काफी काम किया है। सर, आपने रेल मंत्रालय रहते पूरे भारत का दौरा किया। क्या रेल मंत्रालय ने जो काम किए हैं, मोदी के तीसरे कार्यकाल अभी चल रहा है, 2 कार्यकाल में आप रहे हैं, कितना काम हुआ है रेलवे में? सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री बने मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद, आभार, अभिनंदन भी प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 18 से 22 तक 2 बार चेयरमैन पीएससी रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भारत सरकार का दायित्व दिया और मुझे एक उस अवसर को दिया। पहले तो अनुसूचित जाति वर्ग का कोई आज तक कोई व्यक्ति नहीं बना और जब अवसर दिया तो मुझे संपूर्ण भारत की ट्रेन, संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक यात्रियों की सेवाओं का चिंता करने का ही नहीं, कार्यान्वित करने का अधिकार मुझे था। और क्योंकि रेल, भारतीय रेल लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है, देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, यात्रियों को बेहतरीन उनकी सेवाएं हो सकें, उसको चिंता करते हुए मैंने एक भी धार्मिक, एक भी पर्यटक स्थल 2 टर्म में नहीं छोड़ा। भारतीय रेल में डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट, बीइंग एडवोकेट सुप्रीम होने के नाते मैंने पाया कि जहर खुरानी और बहुत सारी चीज़, आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती थी, तो भारतीय रेल में ऐसा न हो तो नो बिल नो पेमेंट पूरे भारत में अभियान जारी किया और वो अधिकारियों के तालमेल से बहुत आज भी वो जारी है। पीने के पानी, चूँकि कोविड का पीरियड भी मैंने देखा, फर्स्ट टाइम का 16 मेंबर थे, उसके बाद 24 मेंबर 24 स्टेट से थे, क्योंकि आईसीएमआर ने घोषित किया था कि पीने का पानी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है, तो मैंने आरओ भी कंपलसरी जो है कैंटीन वगैरह में शुरू कराया। और इतना ही नहीं, जहां जो चलती ट्रेन में जो जार वगैरह हैं, ब्रांडेड जार मिले, ऐसी चिंता करने का कार्य किया। और ऐसे भी अवसर मिले कि धार्मिक और पर्यटक स्थल पर किस तरीके से सुरक्षा की चिंता की जाए, ये बहुत सारे अवसर मिलने का कार्य किया। लेकिन जो यात्रियों की सेवाओं में जो प्रमुखता से जो दायरा श्री पीयूष गोयल जी के पीरियड में और फिर दूसरी बार श्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में मिला, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल जो माननीय मोदी जी के दौर से जो आज तक के दौर में इतिहास लिखा है, वो आज तक किसी दूसरी सरकारों में नहीं लिखा गया, क्योंकि वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस और वाईफाई और तमाम चीज़ों से सुसज्जित होकर के अब यात्रा करने में महसूस करता है कि वो एक हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। और वंदे भारत जैसी ट्रेन को उन्होंने जो है कोचेस वगैरह बहुत सारा परिवर्तन किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, जो आज की सरकारों में, पूर्व सरकारों में किसी ने नहीं किया। देश में ऐसे से रेल पुल बने जो किसी ने सोचा नहीं था, वहीं रेल मंत्रालय और मोदी सरकार पर यह आरोप लगे कि ये सरकार रेल को बेच रही है। ऐसा है कि ये बहुत पहले भी मुद्दा उठा था, न रेल बेचा है, न कोई कोच बेचा है। ये मैंने भी संसद टीवी चैनल को बताया था कि एक ट्रेन का एक सिस्टम कॉमर्शियल का पार्ट दिया गया है, स्टेशन मास्टर वही है, स्टेशन वही है, स्टेशन की पटरियां भी वही है, न पटरी बेची है न प्लेटफॉर्म बेचा है। बेचा था तो कॉमर्शियल का सिस्टम था और कॉमर्शियल के सिस्टम को उनकी चिंता करते हुए इतने राउंड करेंगे तो इतना मार्जिन इतने रूप में मिलेगा। लेकिन ये जो विपक्ष है, जिन्होंने भारतीय रेल को अपने कार्यकाल में पटाखे फोड़ करके ट्रेन चला करती थी, अब नई डिवाइस से, एक नए सिस्टम से रेल चलने का कार्य किया है। क्या आपने इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के जितना कोचेज, जो सारा पुराना सिस्टम था, सारा सिस्टम बदल गया है, उसे लोग भूल गए हैं। लेकिन निजीकरण का दायरे को भी ट्रिपल पीपी मॉडल का मतलब यह है, जन भागीदारिता, सहभागिता से लोग चिंता भी करेंगे और चिंता मुक्त भी रहेंगे। तो वो जन भागीदारिता, सहभागिता का स्वरूप था, बेचने का कोई स्वरूप नहीं था, न तब था न आज है। खास करके पीएससी चेयरमैन आप रहते पूरे भारतवर्ष में यात्रियों के लिए मुख्य ऐसे कौन कौन से कार्य किए? एक तो जो पैकिंग वाला आइटम था, उन पर डेट वेट रेट, वो सारी चीजें देखने का कार्य किया। और स्टेशन पर स्वच्छता अभियान को भी, चूंकि माननीय मोदी जी ने लाल किले के चीर से स्वच्छता पखवाड़े को, स्वच्छता की उस मुहिम को चलाने का कार्य किया, मैंने भी संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान को प्रमुखता के दायरे में लिया। 2 अक्टूबर को भी मैंने
शपथ भी गांधीनगर गुजरात में भी रह करके, और दूसरा टर्म 3 टर्म मतलब मुझे मौका मिला तो स्वच्छता के दायरे को प्रथम रखने का कार्य किया। और इसके साथ साथ पीने का पानी के साथ साथ आपको ट्रेन में कैसे सुरक्षा व्यवस्था का कैसे दायरा चले इसको भी चिंता। प्लेटफॉर्म पर एक और चीज देखी थी मैंने, लोग एक्सीडेंटल पोजीशन में क्रैक है, व्रेक है, जर्क है, वो क्रैक भी ना मिले, व्रेक भी ना मिले, जर्क भी ना मिले, जिससे प्लेटफॉर्म पर आदमी गिर जाते थे और इंजर्ड होकर के हॉस्पिटलाइज होकर के क्लेम करते थे। वो भी चीज मैंने रोकने का कार्य किया। इतना ही नहीं, एक पारसनाथ गिरडी जैन यात्रियों की जो है ट्रेन जाती थी। दूसरा 15 साल से लगभग माँ वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए लोग 2 ट्रेन जाती थी, वो रद्द हो गई थी, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों के सामंजस्य से रेस्टोर कराने का कार्य किया। और उन धार्मिक स्थलों पर मैं पूज्य जो तीर्थंकर, मैं पूज्य जैन समाज के वहां भी पहुंचा। और इतना ही नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी ओम शांति उनके लिए भी मैंने जो उनके माउंट आबू पर और इधर जो है पटौदी में, जो विशेषकर जहां यात्रियों के चूंकि रेवेन्यू का पार्ट होता है और फुटफॉल के बेसिस पर ही ट्रेन का जो विकासीकरण होता है और वो एक विकास का पहिया भी है, तो इस विकास के पहिया को चिंता रखते हुए मैंने रेल के हर आयाम को छूने का कार्य किया। चलते फिरते सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी साउंड मॉडिफिकेशन, जैसे साउंड को भी देखा कि आवाज उसमें अनाउंस कर रहे हैं तो क्षेत्र में वहां की लैंग्वेज को भी। और सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य और मैंने किया, जो रेलवे में जो साहित्य अश्लील साहित्य बिकता था उस अश्लील साहित्य को भी मैंने बैन किया। तमाम जगह मैंने अश्लील साहित्य को बैन किया, जुर्माना भी किया। और कई स्टेशन पर मैंने कटरा में भी वंदे भारत ट्रेन का इंस्ट्रक्शन भी किया और उसमें प्रमुखता से सीट की फ्लेक्सिबल और बहुत सारी चीज़ों को देखने का कार्य किया। उसमें सुधार भी हुए, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन हवाई जहाज की यात्रा होती है। और इसके साथ साथ जो पर्यटक स्थल जो होता है, पर्यटक स्थल पर यात्रियों को, पर्यटकों को पूरा उसका लेखा जोखा मिले, इसकी स्वास्थ्य का भी एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है स्टेशन मास्टर्स के यहाँ, वो प्रॉपर जाकर के मैंने उसको भी जहाँ भी गया भारत के कोने कोने में उसको चेक किया और ये भी जानकारी की कि ऑल ऑफ सडन अगर कोई यात्री को किसी टाइप से कोई घटना घटती है तो क्या हम फर्स्ट एड दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन भारतीय रेल में जितना बड़ा परिवर्तन मोदी जी की सरकार के पीरियड में आया है, फिर मैं कह रहा हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने और माननीय अमित शाह जी ने मुझे ये अवसर जो दिया उसमें दिल खोल करके मैंने सेवाएं करने का कार्य किया। सराहनीय मेरा दोनों पीरियड 24 यात्रियों के साथ। एक और भी चीज बता दूं, चेयरमैन बहुत रहे हैं, 5 स्टार में ठहरते होंगे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में कभी 5 स्टार में ठहरा, रेलवे के गेस्ट हाउस में ठहरा और उन्हीं के भोजन को प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि जिसकी फटी नबीवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई, क्योंकि खाना क्या है, रहना जाना क्या है, वो मैंने करीब से देखा, पर्यटक स्थल के खाने को भी देखा और उनकी हर व्यथा को सुनने का काम। और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्राण प्रतिष्ठा एक और भी काम किया, जस नाम तस काम। मैंने हर स्टेशन पर कि नाम कैसे पड़ा, कि नाम उनके नाम से, तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो मैंने कहा अयोध्या, तो मैं कड़कड़ में दीवार बोलती हुई होनी चाहिए और अपना पोर्ट्रेट भी लगना चाहिए। आपके बिहार में भी गुरु गोविंद सिंह जी के उधर गया तो ये नाम कैसे पड़ा, तो उसी स्थल का पोर्ट्रेट भी लगना चाहिए। और राजेंद्र नगर टर्मिनल वहाँ भी पोर्ट्रेट लगना चाहिए। मैं पंडित दीनदयाल जी स्टेशन गया तो वहाँ भी मैंने कायाकल्प करने का कार्य किया, यात्रियों को बैठने का अरेंजमेंट, लाइट का अरेंजमेंट, पंखे, लेकिन पोर्ट्रेट भी लग करके दुल्हन की तरह से। तो मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ यात्रियों की सेवा करने का। ये सब मैं बड़े दिल की गहराई से माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। तो जो मुझे अवसर दिया मैं दिल से तबीयत से कार्य किया और यात्रियों की सेवाओं के लिए तत्परता से, इवन रिजर्वेशन में भी जो प्रॉब्लम होती थी उसको भी मैंने करीब से जानने का, अधिकारियों के साथ सामंजस्य करने का, कई जगह मैंने लोगों को भेजने का कार्य किया। वह भी एक ऐतिहासिक रहा। उन्हें मैं माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। साथ ही NBC 24 न्यूज 5 सालों से बिहार से ये चल रहा है, अब नेशनल प्लेटफॉर्मों पर भी हम लोग आ चुके हैं। शुभकामना मेरी तरफ से आपके इस चैनल को, क्योंकि एक स्तंभ है, सजग प्रहरी कहते हैं मीडिया, और सजग प्रहरी 24 जो आपका
जो बिहार से चलने की जो तैयारी हो रही है, ये चल चुका है, चल रहा है। मैं दिल की गहराई से उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि आपका सजग परहेली रहेगा तो लोग भी सजग रहेंगे, सरकार भी सजग रहेगी और हम भी सजग रहेंगे। पुनः हार्दिक शुभकामनाओं से बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे थे रमेश चंद्र रत्न जी को, और लगातार रमेश चंद्र रत्न जी से बिहार या देश के सभी राज्यों में रेल में क्या क्या काम हुए हैं और पीएससी चेयरमैन रहते इन्होंने यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं इन्होंने वहां उपलब्ध कराए हैं, विस्तार से अगले सीरीज में हम बात करेंगे। दिल्ली से NBC 24 न्यूज के लिए रवि नीरज।